हम आपको बता दें कि भारत के एक्शन का जबरदस्त समर्थन हुआ है। पूरी दुनिया से ये अलग अलग जो देश हैं वो कर रहे हैं। ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी समर्थन हुआ है। कहा गया है कि आतंकवाद को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये कहा गया है। आप ये नहीं कह रहे हैं सब कि जो आमतौर पर होता है कि रिस्ट्रेन करिए। अब आतंक की घटना हुई है, आतंक को खत्म किया जाएगा। भारत की कार्रवाई आतंक के विरुद्ध है और दुनिया के देश और संगठन इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, तो इसमें भारत की ताकत है। भारत के एक्शन के समर्थन में यूरोपियन यूनियन इस समय नजर आ रहा है। उसकी तरफ से आतंकवाद को लेकर भारत के एक्शन का समर्थन किया गया है। शरद, अगर आप वहां राजस्थान की तस्वीरें, जैसलमेर की तस्वीरें दिखा सकें, क्योंकि ये सारे हमारे हिसाब से, जो भारत के हिसाब से, ये भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं पूरी। बिल्कुल श्वेता, जिस तरह से मुस्तैदी दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान के क्या मंसूबे हैं उसकी जानकारी भारत को पहले थी। इसीलिए कल 12 बजे ही बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में ब्लैकआउट कर दिया गया था। उत्तरलाई, नाल और फलौदी में जो उन्होंने हिमाकत करने की कोशिश की, पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम, जो कॉम्बैट सिस्टम यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, इतना स्ट्रांग है कि पहले से सेना को पता है कि सॉफ्ट टारगेट के तौर पर राजस्थान से लगती हुई 1037 किलोमीटर की सीमा को पाकिस्तान ध्यान में रख सकता है। इसीलिए इस मुस्तैदी की वजह से ही जो उनकी हिमाकत थी उसे खत्म कर दिया गया है। सीमा पर फिलहाल पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जो गांव वाले हैं उन्हें भी यहाँ बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। कर्फ्यू पास बनाकर लाया जा रहा है। तनोट माता के मंदिर में भी सिविलियंस के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि रहमियार खान में उस पार बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आर्म फोर्स जो है वो डेरा डाले हुए है। उस लिहाज से देखें तो भारत की पूरी तैयारी है। मैं लगातार देख रहा हूं कि गांव-गांव में सेना के, बीएसएफ के या फिर पुलिस के अधिकारी घूम रहे हैं, समझा रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम करना है। इसके अलावा जो स्लीपर सेल हैं उनकी पहचान कैसे करनी है। जो तैयारी ग्राउंड पर देखी जा रही है वो कहा जा सकता है कि पूरी मुस्तैदी वाली तैयारी है। यहाँ पर आर्मी जो है मोर्चा संभाले हुए है पूरे सारे पोस्ट पर। बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन की लगातार 8-8 घंटे, 9-9 घंटे की मीटिंग लगातार जैसलमेर में चल रही है। खास तौर से जो एयर डिफेंस सिस्टम को प्रभावित करने की उन्होंने हिम्मत की थी, पहले ही मार गिराया गया है, क्योंकि पाकिस्तान से सूचना पूरी तरह से पुख्ता तौर पर भारत के पास थी कि कहां कहां किस तरह से निशाना बनाया जा सकता है। क्योंकि भावलपुर का कुछ हिस्सा जैसलमेर लगता है और पूरा हिस्सा बीकानेर के सामने लगता है, जहां पर एयर स्ट्राइक में नेस्तनाबूद किया गया था। और पाकिस्तान को ऐसा लगा कि राजस्थान से ही ये सॉर्टीज हुई हैं, उड़ानें भरी हैं। सारे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान जो हैं वो जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलौदी, जोधपुर की सीमा पर तैनात है। एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। पाकिस्तान अगर किसी भी तरह कोई हिमाकत करेगा तो उसका पुरजोर जवाब देने के लिए एयरफोर्स की टीमें पूरी तरह से तैयार है। आर्मी के मूवमेंट की जानकारी तो हम नहीं दे सकते आपको, लेकिन आर्मी, हमारी सेना पूरी तरह से इस मोर्चे पर तैयार दिखाई दे रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत ने ये तैयारी इतना फुल प्रूफ कर रखी है कि अगर पाकिस्तान सोचकर भी दुस्साहस के बारे में सोचता है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। इस तरह की तैयारी हमें जैसलमेर से लेकर श्रीगंगानगर तक की सीमा पर दिखाई दे रही है। एक आध कहीं टुकड़े और खोल मिले हैं तो समझिए कि रेगिस्तान में मिले हैं कि किस हालात में उन्हें मार गिराया गया है। जी। और वही है कि आबादी वाली जगह नहीं है, बहुत ज्यादा खबरें उधर से आई नहीं।